विपत्ति में पड़ने पर ये तीन काम कभी ना करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी शिक्षा देकर जाएगी। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनें। किसी जंगल में एक सियार और सियारनी अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। सियार बड़ा ही घमंडी था, उसे अपनी बुद्धि पर बड़ा ही घमंड रहता था। वो आए दिन अपनी स्त्री के सामने अपने बुद्धि बल की डींग हाँकता रहता था। एक दिन सियार और उसकी स्त्री जंगल में भोजन की तलाश में भटक रहे थे। काफी अंधेरा हो चुका था। रात के अंधेरे में अचानक उनके सामने एक शेर आ गया। शेर को देख करके दोनों घबरा गए। सोचने लगे कि ये क्या आफत आ गई। आए थे भोजन तलाशने, अब हम स्वयं ही शेर का भोजन बनने वाले हैं। सियारनी ने देखा कि शेर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उसने सियार के कान में धीरे से कहा कि अजी सुनते हो, तुम रोज मेरे सामने अपनी बुद्धिमता की डींगे हाँकते थे। अब अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग करके हमें इस प्राणघातक विपत्ति से उबारिए। सियार कहने लगा, हे प्रिय, मेरी बुद्धि गई भाड़ में। अगर जान बचानी है तो भागो यहाँ से। इतना कहकर सियार भागने को तैयार हुआ। तभी सियारनी ने उसे रोका और कहा, अरे मूर्ख, संकट की घड़ी में भागता है। शेर कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है जो दौड़कर तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। अब तो वो और भी नजदीक आ चुका है। यदि हम भागे तो वो अपनी एक ही छलांग में हम दोनों को दबोच लेगा। बुद्धिमान लोग कहते हैं, जब अपने से भारी दुश्मन से मुलाकात पड़ती है या फिर कोई गंभीर संकट सामने खड़ा हो जाए तो एकदम से घबरा करके हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। उस समय आपका धैर्य और बुद्धि से लिया गया निर्णय ही आपके प्राणों को बचा सकता है। मनुष्य अपनी किसी भी विपरीत दिशा की शुरुआत घबरा करके ना करें। विपत्ति को देखकर भागने का विकल्प तो तब चुनना चाहिए जब विपत्ति हमसे काफी दूर हो, हमें ये लगता हो कि हम भाग करके अपनी जान बचा लेंगे। जब मुसीबत बिल्कुल सामने आ जाए तो भागने वाला बिल्कुल मूर्ख माना जाता है। मनुष्य को उस समय तक वैसे डरना चाहिए जब तक वो दूर रहता है, और जब संकट सामने आ जाए तो बेधड़क होकर निडर उसका सामना करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। एक कहावत है, जब उंगली पत्थर के नीचे आ जाए तो हड़बड़ा करके अंगुली को ना खींचे। हड़बड़ी में चोट ज्यादा लग सकती है। समझदारी उसी में है कि उसे धीरे धीरे निकालने का प्रयास करें। मित्रों, सियारनी के समझाने पर सियार रुक गया और बोला, हे प्रिय, तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे इस शेर से हमारे प्राण बच सके। सियार को गड़गड़ाता हुआ देख करके सियारनी बोली, अब तुम दूसरी गलती कर रहे हो। यदि हम घबरा गए तो शेर समझ जाएगा और फिर वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। धूर्त लोग डरे हुए, घबराए हुए और भटके हुए लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। कुत्ते से डर करके भागोगे तो कुत्ता उतना ही पीछा करेगा। यदि आप हिम्मत करके रुक जाते हैं तो कुत्ता आपके पास आने से पहले ही लौट जाएगा। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार सियारनी ने सियार को निडर बनाया। इधर शेर उसके बिल्कुल समीप आ चुका था। शेर उन दोनों के ऊपर छलांग लगाने वाला ही था कि इतने में ही सियारनी हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी और बोली, सिंह महाराज की जय हो। हे वन के राजा, आज हम आपके पास ही आ रहे थे। मित्रों, यह भी बात एक सीखने वाली है। यदि शत्रु के चंगुल में फंस जाओ तो शत्रु की जितनी हो सके उतनी झूठी प्रशंसा करो। हो सकता है शत्रु आपकी प्रशंसा सुनकर आपको छोड़ दे। हो सकता है शत्रु अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर आपको छोड़ दे। सियारनी शेर को दंडवत प्रणाम करते हुए बोली, महाराज, आप बड़े ही न्यायप्रिय हैं। पूरे जंगल के जानवर आपसे भय खाते हैं। आपके न्याय की चर्चा जंगल में दूर दूर तक फैली हुई है। पशु पक्षी अन्य जानवरों के मुख से हमने सुना था कि आप कभी किसी को निर्दोष नहीं सताते और आपकी शरण में जो जाता है वो सुखी और सुरक्षित हो जाता है। मित्रों, शेर पहले तो क्रोध से उनकी ओर लाल लाल आंखें करके उनके ऊपर गरज रहा था, लेकिन सियारनी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर उनका क्रोध
थोड़ा बहुत शांत हुआ और कहने लगा, तुम हमारे पास किस लिए आ रहे थे? सियारिन बोली, महाराज, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। हम लोगों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। परंतु समस्या यह है कि हमारे 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों में से 2 बच्चे मैं लेना चाहती हूँ और 2 ही बच्चे मेरे पति मांग रहे हैं। हमारे बच्चों को लेकर के बंटवारा नहीं हो पा रहा है। हम क्या करें? आप मेहरबानी करके हमारे घर चलिए और हमारे बच्चों का बंटवारा कर दीजिए। मित्रों, सियारनी की बात को सुनकर शेर मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। मन में सोचने लगा कि 2 तो ये हैं और 3 इनके बच्चे मिला करके काफी भोजन हो जाएगा। चलो चलते हैं, हम तुम्हारे घर पर चलकर तुम्हारा झगड़ा ही खत्म कर देंगे। सियारनी शेर की मनसा को भली भांति समझ रही थी। अब तो शेर उन दोनों के साथ उनकी गुफा के पास पहुंच गया और उनसे बोला कि जाओ अपने बच्चों को ले आओ। सियारनी ने झट से सियार के कान में कुछ कहा और मांद के अंदर जाने का इशारा कर दिया। सियार सियारनी की बात को समझकर बिल के अंदर चला गया और अपने दोनों बच्चों के साथ जाकर खेलने लगा। प्रिय बंधुओं, खेल कूद की आवाजें मांद के बाहर तक आ रही थी। काफी देर होने तक जब सियार अपने बच्चों को लेकर नहीं लौटा तो शेर ने कड़कते हुए सियारनी से कहा कि सियार बच्चों को लेकर अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी से बुलाओ, मुझे और भी काम है। सियारनी बोली, महाराज, लगता है सियार इसलिए नहीं लौटा कि सियार अकेला है और बच्चे 3 हैं और वो अकेला 3 बच्चों को कैसे संभाल कर ला पाएगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बच्चों को लाने में उसकी मदद कर दूं। शेर ने सोचा सियारनी ठीक कहती है। शेर ने सियारनी को अंदर जाने की अनुमति दे दी। सियारनी झट से अपनी मांद में घुस गई और मांद में पहुंचकर चुपचाप जाकर के बैठ गई। बाहर बैठा हुआ शेर काफी देर तक उनका इंतजार करता रहा। अंत में गरजता हुआ शेर बोला, अरे दूर तो बच्चों को लेकर के जल्दी से बाहर आओ, मुझे बहुत देर हो रही है। शेर की आवाज को सुनकर के सियारनी ने मांद के अंदर से कहा, हे सिंह महाराज, आपकी जय हो, आपकी कृपा से हमारा काम बन गया। हमने अपने बच्चों का बंटवारा आपस में ही कर लिया है। अब तो सियार एक ही बच्चे को लेने को तैयार हो गया है। अब आप यहाँ से चले जाइए। आपको यहाँ तक आने का जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगर फिर कभी झगड़ा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मित्रों, सियारिन की बात को सुनकर के शेर का खून खौल उठा। शेर गुस्से में आकर दहाड़ने लगा क्योंकि वे तो विवश था। सियार की छोटी सी मांद के अंदर शेर घुस भी नहीं सकता था। अंत में मुंह लटकाकर खिसियाता हुआ वहां से चला गया। सियारनी ने अपनी बुद्धि से शेर को मूर्ख बनाकर अपने प्राण बचा लिए। इसीलिए कहते हैं, बुद्धि रूपी बाण से बींधे गए पुरुष का ना तो कोई वैद्य इलाज कर सकता है और ना ही कोई उसकी दवा है और ना ही किसी तंत्र मंत्र या जादू टोटके या किसी प्रकार की यज्ञ आहुतियों से उसका समाधान हो सकता है। विपत्ति आने पर ये 3 काम नहीं करने चाहिए। पहला, घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, विपत्ति में पड़ने पर हड़बड़ी में आकर भागना नहीं चाहिए। तीसरा, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य के साथ सोचने पर विपत्ति में भी कोई न कोई मार्ग निकल आता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।